हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से लेकर आ गए हैं भगवान बुद्ध और उनका धम्म, जो कि बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर की लिखी हुई किताब है। अभी तक हमने देखा कि जो राजा शुद्धोधन है, उन्होंने बहुत सारी लड़कियां महल में रखी हुई थी, जिससे कि जो सिद्धार्थ है उनका मन उसी महल में रम जाए और वो बोधिसत्व प्राप्त करने के लिए, बुद्ध बनने के लिए, घर का त्याग करने के लिए घर से बाहर ना निकल जाए। यहाँ तक हमने इसके पहले वाले वीडियो में देख लिया है। तो चलिए आज हम देखेंगे प्रधानमंत्री उदाई का कुमार सिद्धार्थ को समझाना, सिद्धार्थ को संसार के ऐश्वर्य की ओर मोड़ने की सारी योजनाएं असफल और शाक्य संघ में राजकुमार सिद्धार्थ की दीक्षा और सदस्यता। रोहिणी नदी के पानी के उपयोग पर शाक्यों और कोलियों में विवाद। देश छोड़ने का दंड युद्ध रोकने के लिए सिद्धार्थ ने स्वीकारा। तो आज हम यहाँ तक देखेंगे। कुल पुरोहित उदाई ने जब यह देख समझ लिया कि सुंदरियों को बताए गए मिशन से सारे प्रयास झोंक देने के बावजूद वे सफल नहीं हो सकी और सिद्धार्थ पर कोई असर नहीं पड़ा, तो स्वयं उदाई ने एक दिन राजकुमार को बहुत धैर्य व गंभीरता से समझाया। राजकुमार, मैं आपका मित्र हूँ। आपके पिताजी ने मुझे आदेश दिया है कि एक शुभचिंतक के नाते मैं आपको सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करूँ। एक सच्चे मित्र के 3 गुण होते हैं: मित्र को गलत कार्य से बचाना, लाभकारी कार्य के लिए प्रेरित करना और मुश्किल समय में भी साथ नहीं छोड़ना। मैं आपका हर तरह से हित चाहता हूँ। राजकुमार, स्त्रियां प्रेम व सम्मान चाहती है। उनके प्रेम प्रणय के प्रस्ताव को ठुकराकर अनादर नहीं करना चाहिए। चाहे उसे चालाकी या ऊपरी मन से ही कोई प्रेम का संबंध जोड़े तो भी अच्छा माना जाता है। इससे पुरुष का मन प्रसन्न रहता है, वह आनंदित रहता है। प्रेम से ही स्त्री का दिल जीता जा सकता है। इसके लिए उसके प्रेम प्रस्ताव को स्वीकार कर उसका सम्मान करना चाहिए। प्रेम तथा काम के लिए देवता इंद्र ने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या से प्रेम प्रस्ताव रखा था। अगस्त्य ऋषि ने सोम की पत्नी रोहिणी के साथ भ्रमण किया। औतत्य की पत्नी मरुत की पुत्री ममता के साथ ऋषि बृहस्पति ने संभोग किया, जिससे भारद्वाज का जन्म हुआ। इसी प्रकार पाराशर ऋषि ने यमुना तट पर वरुण पुत्र की पुत्री काली के साथ सहवास किया। वशिष्ठ ऋषि ने अक्षमाला नाम की एक निम्न जाति की स्त्री से सहवास किया, जिसे कपिंगलाद नाम पुत्र पैदा हुआ। वृद्ध राजश्री ययाति ने कैथर्थ वन में अप्सरा विश्वाकी के साथ संभोग किया। यद्यपि कौरव राजा पांडु को यह मालूम था कि पत्नी के साथ सहवास से उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो भी उसने माद्री के रूप और गुणों पर मोहित होकर सहवास किया। इसलिए राजकुमार, इतिहास में कई महापुरुष, ऋषि मुनि, राजा, देवता आदि ने भी काम भोग किया है, स्त्रियों के साथ रमण किया है। पुरुष ने स्त्री के सौंदर्य का भोग कर सम्मान किया है। इतनी सच्चाई के बावजूद आप इस युवावस्था में सुंदर, आकर्षक, बलवान व सर्वगुण संपन्न होने के बावजूद स्त्री के सौंदर्य व काम की उपेक्षा कर रहे हैं, कोई रुचि नहीं ले रहे हैं। सारा संसार जिस प्रेम के लिए इतना अधिक आसक्त है, उसके प्रति आपका कोई आकर्षण नहीं है। कुमार सिद्धार्थ ने उदाई की सारी बातें गंभीरता से सुनी, फिर चित्ते के साथ दृढ़ता से उत्तर दिया। मान्यवर, मैं अच्छी तरह जानता हूँ आपका मेरे प्रति स्नेह है और आप मेरा भला ही चाहते हैं। मैं संसार में जीवन के एक ऐसे विषयों की अवज्ञा या उपेक्षा नहीं करता। मैं ये भी जानता हूँ कि सारा संसार स्त्री की सुंदरता में आसक्त है, लेकिन यह सत्य है कि सारा संसार नाशवान है, अनित्य है, तो स्त्री का सौंदर्य भी स्थायी नहीं है, क्षणभंगुर। इसलिए मेरा मन उनमें रमण नहीं करता और उनमें सुख नहीं पा सकता। यदि स्त्री की सुंदरता स्थायी भी रहे, तो यह कोई भी बुद्धिमान व प्रज्ञावान पुरुष ऐसे विषयों की वासना में वशीभूत होकर मौज मस्ती में आनंद मनाने का विचार नहीं करेगा। आपने कहा वह सच भी है कि बड़े बड़े ऋषि, तपस्वी, सम्राट आदि भी विषय वासना के वशीभूत हुए हैं, लेकिन अंत में उनका भी विनाश ही हुआ है। अतः जहाँ विनाश है, सांसारिक व्यक्ति या वस्तु से चिपकाव है, वह आसक्ति है। जहाँ चित्त पर संयम नहीं है, वह वास्तविक महानता नहीं है। आपने कहा कि स्त्रियों के साथ छल कपट और ऊपरी मन से ही सही स्त्रियों से प्रेम करना अच्छा माना जाता है।
मैं समझता हूँ कि यह कतई सही नहीं है। यदि पुरुष स्त्री दोनों ओर में से सच्चा प्रेम नहीं है तो व्यर्थ है। जो स्त्री पुरुष राग काम वासना के वशीभूत होकर प्रेम के नाम पर एक दूसरे को धोखा देते हैं, वह विनाश का ही मार्ग है। इसलिए मुझे भरोसा है कि आप मुझे सद्मार्ग से भटकाकर विषय वासना भोग तथा अधम आनंद के कुमार्ग पर चलने के लिए नहीं कहेंगे। राजकुमार के दृढ़ निश्चय को जानकर उदाई कोई उत्तर नहीं दे पाए। उसे अच्छी तरह समझ आ गया कि सिद्धार्थ में संसार के प्रति राग मोह व तृष्णा के लिए कोई जगह नहीं है। अब सुंदर स्त्रियां क्या संसार की किसी भी सुख सुविधा का व्यापार राजकुमार को वश में नहीं कर सकता। उसने राजा शुद्धोधन को सारी बात विस्तार में बता दी। राजा शुद्धोधन की राजकुमार सिद्धार्थ को संसार के ऐश्वर्य की ओर मोड़ने की सारी योजना असफल होने की बातें उदाई ने सुनाई तो उनकी चिंता और बढ़ गई। उस रात उन्हें पल भर भी नींद नहीं आई। उनकी दशा उस घायल हाथी की तरह हो गई थी जिसका सीना बीन कर हृदय में तीर लगा हो। फिर कई दिनों तक अपने मंत्रियों से विचार विमर्श किया। राजा को अभी भी हल्की आशा थी कि कोई नया उपाय जरूर मिलेगा जिससे राजकुमार को संसार के विषयों के प्रति आकर्षित होकर मन लगाने के लिए प्रेरित किया जा सकेगा। लेकिन हर तरह हर और चर्चा करने के बावजूद भी कोई भी नया तरीका नहीं सूझ पाया। शाक्य राज्य में डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक व्यवस्था थी। कपिलवस्तु में शाक्य संघ बना हुआ था जिसमें हर 20 वर्ष के युवक को दीक्षित होकर सदस्य बनना जरूरी था। संघ के भक्त को संस्थागर कहा जाता था जिसमें संघ की सभाएं आयोजित होती थी। जब सिद्धार्थ 20 वर्ष के हो गए तो संघ के भवन में शाक्य पुरोहित के माध्यम से सिद्धार्थ को बुलाया गया। सभा में पुरोहित ने सिद्धार्थ को संघ का सदस्य बनाने का प्रस्ताव रखा। फिर शाक्य सेनापति ने घोषणा की, शाक्य कुल के शुद्धोधन के परिवार में जन्मे सिद्धार्थ गौतम संघ के सदस्य बनना चाहते हैं। उनकी उम्र 20 वर्ष है और वह हर तरह से संघ के सदस्य बनने के लिए योग्य है। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि उन्हें शाक्य संघ का सदस्य बनाया जाए। यदि किसी को विरोध या असहमति है तो कृपया बताएं। शाक्य सेनापति ने 3 बार ऐसे पूछा लेकिन तीनों बार भी कोई सदस्य प्रस्ताव के विरोध में नहीं बोला। प्रस्ताव पारित हो जाने पर सिद्धार्थ को नियमानुसार संघ में शामिल किए जाने की घोषणा कर दी गई। तब शाक्य पुरोहित ने सिद्धार्थ को अपने स्थान पर खड़े होने के लिए कहा। उसने सिद्धार्थ से पूछा, क्या आप ऐसा अनुभव करते हैं कि संघ ने आपको सदस्य बनाकर सम्मान दिया है? सिद्धार्थ का उत्तर था, हाँ, मैं ऐसा अनुभव करता हूँ। फिर पुरोहित ने संघ के सदस्य के अधिकारों और कर्तव्यों की शिक्षा देकर समझाया, आपको अपने तन मन और धन से शाक्यों के हितों की रक्षा करनी है। संघ की सभा में हमेशा उपस्थित रहना होगा। किसी शाक्य के दोष या अपराध को निडर होकर बताना होगा। यदि किसी मामले में आप पर दोषी होने का आरोप लगता है तो आप क्रोधित नहीं होंगे। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और बुद्ध भगवान के धाम में चलिए ताकि आपको खुशी महसूस हो, आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाए। थैंक यू सो मच।